सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? किसी को यह नहीं पता कि वो किस जगह पर है। दावा करने वाले भी बस इतना ही जानते हैं कि वो मध्य प्रदेश के मुरैना में है, लेकिन मुरैना में कहां किसी को नहीं पता। इसकी वजह है कुएं का खूनी इतिहास। एक तरह से हमें इतिहास में गुम हो चुके कुएं को खोजना था, फिर उससे जुड़े दावे की पड़ताल भी करनी थी। क्या उसका पानी इंसान को गुस्सैल बना देता है? और अगर लोगों को यह बात पता है तो वो उस कुएं का पानी पीते ही क्यों हैं? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कुएं तक पहुंचना था, जिसकी तलाश शुरू होती है मुरैना से। आक्रोश से आंखों में अंगारे दहकने लगते हैं, खून खौल उठता है, गुस्से का ज्वालामुखी फटफड़ता है। कहते हैं जैसे ही कोई उस कुएं का पानी पीता है, बागी बन जाता है, हर बात पर लड़ने लगता है, ताकत चमत्कारिक ढंग से बढ़ जाती है, इतनी कि वो कुछ भी कर सकता है। एक कुएं का पानी जो लोगों को बागी बना देता है, एक कुएं का पानी जिसे पीने के बाद लोगों को गुस्सा आने लगता है। मैंने जब से बात सुनी है तब से मेरे जहन में यही चीजें घूम रही हैं कि चंबल का ये इलाका वाकई अपने बागियों के लिए जाना जाता है। पान सिंह तोमर, निर्भय गुजर और न जाने कौन कौन, सैकड़ों ऐसे लोग रहे जो इन भीड़ों में पुलिस को सालों तक चकमा देते रहे। लेकिन क्या वाकई ये सब पानी पीने की वजह से हुआ? एक कुएं के पानी को पीने की वजह से लोगों के अंदर बागी बनने की प्रवृत्ति आ जाती है? यही जानने के लिए मैं मुरैना पहुंच चुका हूं, चंबल में बसा हुआ मुरैना, और यहीं से उस खूनी कुएं की तलाश शुरू होगी और हम जान पाएंगे कि आखिर इस कुएं की हकीकत क्या है। कहानी के मुताबिक करीब 200 साल पहले वो कुआं मुरैना के कोंथर कला गांव में था, जिसका पानी पीकर लोग इतने आक्रोशित हो गए कि राजा के खिलाफ बगावत कर दी। गांव वालों में इतनी ताकत आ गई कि सेना को 3 दिन तक रोके रखा। बाद में सैनिकों ने पूरे गांव को उजाड़ने के बाद कुएं को बंद कर दिया। कोंथर गांव के लोग दूसरे गांव में बस गए, लेकिन कुछ साल बाद फिर उसी कुएं के पास रहने लगे। कहानी फिल्मी लगती है। हकीकत जानने के लिए हमारी टीम म्यूजियम पहुंची। कहानी में दम है तो कोई सुराग जरूर मिलेगा। यहां हमें एक किताब मिली जिसमें उस कुएं का जिक्र था जो बिल्कुल कहानी के मुताबिक था। मैंने पढ़ा इसके अंदर ये पानी जो बागी पैदा करता था, मतलब इसके अंदर एक कुएं का जिक्र है जहां जिसका पानी पीने के बाद लोग बागी हो जाते थे। क्या है ये कहानी? मतलब इसमें कोई हकीकत भी है? वहाँ पर जिन लोगों ने पानी पिया वो एकदम उतावले हो जाते थे और खून के प्यासे हो जाते थे, एक दूसरे से गालियाँ, एक दूसरे से मर्डर करने की सोच लेते थे। पानी पीने के बाद? पानी पीने के बाद मतलब पानी पिया और उसके बाद हाँ, उनको आक्रोश आ जाता था कि मैं बड़ा बलवान हूँ और सामने वाला कुछ नहीं है, इसको मारना उसको मारना। कुएं की वजह से कोंथर गांव कई बार बसा और उजड़ा। एक बार तो पानी का वैज्ञानिक परीक्षण कराने की भी कोशिश हुई थी। कालीन सिंधिया रियासत काल में जब उसकी जांच हुई इस कुएं की, तो उस कुएं में ये हुआ कि बोला ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो फिर उन्होंने वो पानी को पिया। तत्कालीन कलेक्टर एसपी उस समय सिंधिया रियासत के होते थे, वो भी गए वहाँ और कुएं को देखा और उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये तो गलत है। और गलत होने के बाद जब उन्होंने पानी पिया तो वो भी आपस में आक्रोशित हो गए। उन्होंने कहा कलेक्टर ये मैं ये करूँगा वो करूँगा, एसपी वो, इस तरह के एक पूरी कहानी वहाँ हुई। बागियों का उस कुएं से गहरा नाता रहा है। कहते हैं उस कुएं ने कई लोगों को डकैत बना दिया। फिर हमारी टीम मिली एक पूर्व डीएसपी से, जिनकी हर उंगली बागियों से एनकाउंटर की कहानी कहती है। जब स्टेट का समय था, माने महाराज सिंधिया का यहाँ राज्य था, तो उस समय महाराज सिंधिया की जो फौजें, यहाँ क्या है, पिंडारी और ठग, इनके गिरोह उस समय बहुत पनपे थे मध्यकाल में। उनको दबाने के लिए माने राज्य की पुलिस जो थी, स्टेट्स जहाँ जहाँ थी, वो काम करती थी। तो ऐसी वाकया वहाँ का बताते हैं कि जब सिंधिया महाराज की फौज वहाँ गई
तो कौथर में उनको प्रतिरोध करना पड़ा, सहना पड़ा, और वहाँ के लोगों ने महाराज सिंधिया की फौज को तक लड़ने की कोशिश की। तो उन्होंने ही पता लगाया कि आखिर इसमें है क्या ऐसा। पता लगा कि वहाँ एक कुआं है उस ज़माने का बहुत, कि उसका पानी पी करके ही लोगों के जो स्वर बदल जाते हैं और वो इस कदर खड़े हो जाते हैं कि व्यवस्था को चैलेंज कर देते हैं। अगर कोई बागी मिल जाए तो दावा कुछ पक्का हो सकता है, लेकिन हमसे तो कोई बागी मिलने से रहा। लेकिन उनका कोई पुराना साथी या रिश्तेदार भी मिल जाए तो बात बन सकती है। यह पता करने के लिए हमारी टीम बीहड़ के करीब वाले थाने में गई, जहां हमें पान सिंह तोमर के एक रिश्तेदार के बारे में पता चला। मुरैना में भिड़ौसा के रहने वाले पान सिंह तोमर एक समय देश के नामी एथलीट थे और फौजी थे, लेकिन हालात की वजह से उन्होंने बंदूक उठा ली। कहते हैं पान सिंह तोमर उस कुएं का पानी पीने के बाद ही बागी बने थे। लेकिन भिड़ौसा जाने का रास्ता बीहड़ों से होकर जाता है, जहां से गुजरना आज भी खतरे से खाली नहीं है। सुरक्षा के लिए हमारे साथ कुछ जवान थे, लेकिन खौफ का साया हर वक्त मंडरा रहा था। चंद घंटे बाद हम पान सिंह तोमर के गांव में थे। भिड़ौसा में हूं मैं इस वक्त, पान सिंह तोमर के गांव भिड़ौसा में। पान सिंह तोमर की कहानी आपने जरूर देखी होगी, फौजी से धावक और धावक से बागी बने पान सिंह तोमर की कहानी। और इसी कुएं के पास, ये कौथर का वो कुआं नहीं है जिसकी हमको तलाश है, लेकिन इसी कुएं के पास पहली बार उन्होंने वो जुर्म किया था जिसके बाद वो बागी बन गए थे। और यहाँ मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैंने ये सुना है कि कौथर के उस कुएं से उनका भी कोई ना कोई ताल्लुक था। तो अगर कोई ताल्लुक था उस कुएं से, तो हमको भी उस कुएं का सुराग इस गांव से मिल सकता है। हमारी टीम पान सिंह तोमर के घर पहुंची, जहां उनके भतीजे बलवंत सिंह तोमर मिले। बलवंत ने पान सिंह के साथ बीहड़ में कई साल गुजारे थे। कोई अपने बस अपना परिवार छोड़ना चाहता है नहीं, अकेले कुछ परिस्थितियां ऐसी जो मोल ले जाती हैं, मरता क्या नहीं करता। अब या घर पे अटैक होगा तो आदमी यहाँ से भग के कहाँ जाएगा। हार में खूब मारे तो आदमी घर को बजेगा और घरों में पीछे लगे चले आओ, फिर क्या करेगा कि मरना तो है ही, ताते ऐसे ही निपटाऊ नहीं पहले। बलवंत के मुताबिक कौथर कला गांव से लौटने के बाद ही पान सिंह ने बंदूक उठाई थी, यानी कुआं है और मुरैना के कौथर कला गांव में ही है। अब हमारे कदम कुएं की तरफ थे, जिसका रहस्य चंद मिनट में हमारे सामने होगा। फाइनली अब हम एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां पर वो कुआं मौजूद है। उसको छुपा दिया गया था चारों तरफ से ताकि लोगों को ये ना पता लगे कि वो कुआं कहां पर है, लेकिन अब उसको थोड़ा बहुत खोला गया है। और अगर हम वहां पहुंच गए और हमको वो कुआं मिल गया और वो पानी हमने निकाल लिया, तो वाकई अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट होगा कि क्या पानी पीकर कोई इतना अग्रेसिव बन सकता है। सुनने में ये बात जितनी अजीब है, वो देखने में मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा अजीबोगरीब होगी। लेकिन कुआं मिल जाए पहले। वो कुआं हमारे सामने था, जिसके रहस्य की कहानी हम सुनते आ रहे थे। कहते हैं इसका पानी पीते ही इंसान आग बबूला हो जाता है, मरने मारने पर उतारू हो जाता है। क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा? अब हमारी टीम कुएं के पास थी। उसका पानी हमारे आंखों के सामने तैर रहा था। क्या वाकई पानी में कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसान को हिंसक बना देता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग सुनी सुनाई कहानी को चमत्कार बनाकर पेश कर रहे हो? अगर ऐसा है तो पुरातत्व विभाग और पुलिस से जुड़े लोगों ने हामी क्यों भरी थी? फिर हकीकत क्या है? वो जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, या वो जो अब होने वाला था? कुएं के हालात बयां कर रहे थे कि यह पुराने समय का गवाह रहा है, लेकिन इसके पानी में कौन सा चमत्कार है जो लोगों को हिंसक बना देता है? असर होता है तो कितनी देर तक?
अब इस पहेली को सुलझाने का वक्त आ गया था। पहुंच गए हैं, कुआं तलाश लिया है, अब जो आगे होगा वो आपके सामने होगा। कुएं की गहराई उम्मीद से ज्यादा थी, पानी का स्तर काफी नीचे था। अब पड़ताल का एक ही तरीका था, पानी को हम अपने सामने दूसरे को पिलाएंगे, लेकिन उससे पहले खुद पिएंगे। करते ही है कि पानी निकालता हूँ और मैं और मेरे कैमरा पर्सन जो है, हम दोनों ट्राई करके देखते हैं कि अब पानी के टेस्ट में, फ्लेवर में ज़ाहिर है फ़र्क होगा, कुएं का पानी है, लेकिन असर क्या होता है। जैसा लोगों ने बताया कि आप पर भी असर होने लगेगा, कुछ असर होता है या नहीं वो ट्राई करते हैं तब तक। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस पानी को टेस्ट करने का एक ही तरीका है कि भाई पानी लीजिए और ख़ुद पीजिए। पानी बहुत साफ़ नहीं है बट स्टिल तो पानी पी रहा हूँ, वो पानी जिसके बारे में कहा जाता है कि पानी पीते ही आप भयंकर तौर पे एग्रेसिव हो जाते हैं। अब असर होगा नहीं, हमसे तो सबने कहा है कि असर होगा, डेफिनेटली होगा, आप करके देखिए। मिट्टी मिट्टी जैसा है। खुद पानी पीने के बाद अब दूसरे की बारी थी। कोशिश ही कर रहा हूँ कि वहाँ दूर एक गांव है और कोशिश करते हैं कि उसमें कोई हमको मिले जिसको हम ये पानी पिला के देखें, क्योंकि भाई बाहर के लोग, हम तो बाहर से हैं, लेकिन यहाँ के लोगों पे तो इतना असर होता है कि वो बंदूक निकाल लेते हैं, बागी बन जाते हैं। तो एक बार पहले उस गांव में चल के देख कर आते हैं तो कोई हमें मिल जाए जो इस पानी को पीने के लिए तैयार हो। ये पानी मैंने ले लिया है एक लोटा भर के, और पहले गांव में ट्राई कर आते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, फिर देखेंगे और क्या कर सकते हैं। कुएं के चारों तरफ खेत ही खेत थे। तभी हमें एक गांव वाला मिला। हमने उसे पूरी कहानी समझाई। उसका जवाब चौंकाने वाला था। हाँ जी। क्या भाई साहब किताबों के चक्कर में पड़े हो? ये तमर घाट का कौथर का कुआं है, इसका प्राचीन इतिहास रहा है। इसका पानी पीते ही तत्काल लोग झगड़ा करने के लिए, मर्डर करने के लिए तत्काल तैयार हो जाते हैं। कैसे माने, ये तो सुन रहे हैं हम। अरे आप, ये लोटा पानी है। अब अभी यहाँ गांव के कुछ दो टीचर बैठे हुए हैं, वो आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं और सुलझे हुए इंसान हैं। उनको पानी पिलाते ही रिजल्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा। पानी पीते ही तत्काल रिजल्ट सामने आ जाएगा, तत्काल वो झगड़ा करने लगेंगे। देखते हैं, बहुत ही अच्छे मित्र हैं। देखते हैं। ठीक है भाई साहब, अब चुप रहे ना, और इस पानी का वो देखना। अच्छा जी। पानी पिलाते ही आपस में झगड़ने लगेंगे। बातचीत के दौरान दोनों लोगों को पानी पीने के लिए दिया गया। मैंने गांव का पानी है, पियोगे क्या? पी लो पी लो। अरे सर पियोगे? हाँ पी लो। और गांव में क्या चल रहा है? पानी पीकर सब फिर से बातों में मशगूल हो गए। हम वहीं खड़े थे, तभी बात करते करते दोनों अध्यापकों में कहासुनी हो गई। अरे तो झगड़ा क्या कर रहे हैं आपस में? नहीं, एप्लीकेशन थोड़े लगाए, हम तो तुम्हें ही बांध देंगे अरे स्कूल तो में। तुम आपस में झगड़ा क्या कर रहे हो? एक तो तुम ढंग से तो पढ़ाई नहीं रहे हो, आपस में झगड़ा और कर रहे हो। जी बहुत परेशान करता नहीं था जी। कल आमे तब जिन्हें हम बता स्कूल में स्कूल टाइम से आया करो। कल आज जो फिर हम अरे बस, स्कूल में ही बताएंगे। अरे नहीं, स्कूल तो करने फिर नहीं, तुम बहुत नेता आ रहे हो तो तुम्हें कल बताएंगे। कोई बात ना मार, कोई बात नहीं, हम तो कोई बात ना नहीं। नेतागिरी के चक्कर में जिस समय था बड़ा शाम को न लग रहा, हम जो करा मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं इनकी लड़ाई करवाऊं, लेकिन वाकई में मतलब पानी पी के दोनों लोग इतनी बहस कर रहे हैं और बेकार की बात पे कोई बात ही नहीं है। मतलब मैं अजीब फील कर रहा हूँ कि मैंने ये सब क्यों करवाया। मतलब मकसद मेरा ये नहीं था, लेकिन वाकई में देखिए किस तरह से रिएक्ट किया है। पता नहीं ये पानी का असर था या दोनों में पहले से ही कोई मनमुटाव था। हमारी टीम फिर से कुएं पर लौट आई। पानी तो हमने भी पिया था, लेकिन कोई असर महसूस नहीं हुआ। हम अपने काम में जुटे रहे। तो कौथर के इस कुएं के पानी के बारे में जितनी कहानियां सुनी थी, अब पानी मैंने पी लिया,
कुछ वक्त भी बीत चुका है, लेकिन अभी तक ना मुझे ना मेरे कैमरा पर्सन को कुछ क्या हुआ। तो आप देखते नहीं हो यार, मैं वहाँ से चलता हुआ आ रहा हूँ तब नहीं दिखाई दे रहा है कि ऊपर से कट रहा है। क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? अरे तो करो तो सही आप कम से कम यार, ये क्या तरीका है, हद है। क्यों गुस्सा आ रहा है इतना? सैयद सुहेल की हरकत चौंकाने वाली थी। इसका पछतावा भी था, क्योंकि टीम के दूसरे सदस्य पर चिल्लाने की कोई मंशा नहीं थी। ये पानी की वजह से था या बिकॉज हम 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं कुएं को तलाश करते हुए, और एक स्ट्रगल चल रहा है, मौसम भी अजीब है, तो हो सकता है उसकी वजह से हो या पानी की वजह से हो, मुझे नहीं पता। बट जो हुआ वो बहुत अजीब था। मतलब मैं इस तरह से कभी भी रिएक्ट नहीं करता हूँ, और इनफैक्ट आप लोगों के सामने ही आई वॉन्ट टू से सॉरी टू हिम। भाई माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी ये करने की। इस बात को बीते काफी वक्त गुजर गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कल्पना से एकदम परे था। क्वाथर के इस खूनी कुएं का पानी का जो फ्लेवर है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ज़मीन से निकले पानी का होता है। अब मिनरल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक डिस्टिंक्ट टेस्ट देती हैं। कुएं कौन आ रहा है? हाँ, अरे मुंह बांध के क्यों आ रहा है? हाँ कोई बात नहीं, आराम से। नमस्कार भाई साहब। कौन है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? न्यूज़ चैनल से भाई साहब, थोड़ा सा शूटिंग कर रहे हैं क्वाथर के खूनी कुएं के बारे में। ये क्या लगा रखा है क्या? हटाइए हाँ हाँ, हटा दो कैमरा हटा दो। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं? कुएं के इस पानी के लिए पता करने आए थे ना कि ये पानी क्या पता करना है आपको पानी का? इसका खूनी कुआं है, पानी पी के। खूनी कुआं नहीं है, बहुत ताकतवर कुआं है। खूनी कुआं किसने बोल दिया आपको खूनी कुआं है? देर तक बहस चली। हमारी मौजूदगी इस शख्स को रास नहीं आ रही थी, मानो वो चाहता ही नहीं था कि कुएं की हकीकत दुनिया के सामने आ सके। इसके मंसूबे भी खतरनाक नजर आ रहे थे। ऐसे में हमने वहां से जाना ही सही समझा। तब तक हम अपने काम को अंजाम तक पहुंचा चुके थे। कुएं के पानी को लेकर जितनी कहानियां सुनाई गई उन्हें किनारे कर देते हैं। वो बीते दिनों की बात है, उन्हें परखना नामुमकिन है। जो हमारे सामने हुआ उसे समझते हैं। सबसे पहले पानी पीकर गांव के 2 लोग झगड़े। दोनों का पहले से कोई आपसी मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि दोनों एक ही पेशे से थे और एक ही गांव में रहते थे। फिर हमारी टीम के सदस्य आपस में उलझे। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हो चुका है। शुरू भाई वहां लाइट दिखी है। देखिए 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 देखिए। अरे यार लाइट तो बंद रखो, दिखेगी कैसे ऐसे? दरअसल होता यह है कि हर इलाके में चमत्कार से जुड़ा कोई ना कोई दावा जरूर होता है, जो कहानी बनकर लोगों के दिल और दिमाग पर छा जाता है। बचपन की बातें बड़े होकर लोग सच मान लेते हैं, फिर इन्हें अपने इलाके की अस्मिता से भी जोड़ लेते हैं। नतीजा ये कि दुनिया के सामने चमत्कार की कहानियों को हकीकत की तरह पेश किया जाता है, जबकि असल में ये एक फसाने से ज्यादा कुछ नहीं होती।